हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए चलते हैं टैली प्राइम के एक और फीचर के बारे में बात करते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, अगर आप बिल बनाते हैं, माल सेल करते हैं और अपने कस्टमर को आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप किस तरीके से आप डिस्काउंट दे सकते हैं। चलते हैं आगे तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू सेट डिस्काउंट ऑन बिल अमाउंट, यानी कि आपको बिल में डिस्काउंट को सेट करना है तो आप कैसे आप सेट करेंगे। तो लिखा है, अगर कोई माल सेल करते समय हम उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट का एंट्री हमको बिल पर करने होते हैं। यह डिस्काउंट हम दो तरीके से दे सकते हैं, यानी कि हम डिस्काउंट दो तरीके से दे सकते हैं। वो दोनों तरीका हम इस वीडियो में सीखेंगे। पहला तो आपका आइटम वाइज है, यानी कि या तो आप आइटम वाइज यानी हर आइटम पर आप अलग अलग डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर जो टोटल बिल आपका अमाउंट बना हुआ टोटल 10,000, 20,000, 50,000, उस पर जो टोटल बना है उस पर आप डिस्काउंट दे सकते हैं इकट्ठा पर। अब इस डिस्काउंट की एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे, आइए हम आगे सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल बिल वाला डिस्काउंट कैसे दिया जाता है उसको हम सीखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिस्काउंट गिवन के नाम से लेजर बनाना पड़ेगा। किस नाम से? डिस्काउंट गिवन के नाम से लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसका अंडर ग्रुप हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लेजर बनाना आपको पता ही है कैसे बनाया जाता है, आप बना लीजिएगा, या फिर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, इस तरह से आप लेजर बना लीजिए डिस्काउंट का। फिर आपको ट्रांजैक्शन करना है। तो ट्रांजैक्शन हमने 2/11/2024 को कस्टमर यक्स को 1,20,000 रुपये का माल सेल किया है। 1,20,000 रुपये में हमने डिस्काउंट कितना दिया है आगे है, यानी कि 40 इंची ओनर टीवी 5 पीस आपका 20,000 के रेट से है, और सैमसंग स्क्रीन टच मोबाइल जो 2 पीस आपका है ये 10,000 के रेट से है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस इंटर को करने के लिए हमको कस्टमर यक्स का लेजर भी बनाना पड़ेगा। कस्टमर यक्स का लेजर बनाएंगे जिसका अंडर ग्रुप सेंडरी डेप्टर हो जाएगा। बाउचर ऑप्शन में जाएंगे, सेल बाउचर को ओपन करेंगे और फिर हम आगे एंट्री करेंगे। तो चलिए यहाँ तक पहले हम टैली प्राइम में हम सेट कर लेते हैं। तो हमने अपना कंपनी ओपन कर लिया है और टैली प्राइम में आपको देखने को मिल रहा है गेटवे ऑफ टैली। हमको बनाना है लेजर, तो जाएंगे हम क्रिएट ऑप्शन पर, मिलेगा आपको लेजर ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप क्रिएट कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम कस्टमर यक्स और डिस्काउंट गिवन के नाम से 2 लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर डिस्काउंट गिवन ठीक, GIVEN, इंटर दबाएंगे। इसका अंडर ग्रुप क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर ग्रुप लिखेंगे। इंटर दबाते हुए इसको करेंगे एक्सेप्टेड। दूसरा खाता बनाएंगे कस्टमर यक्स हो गया, और सेंडरी डेबिटर इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा। इंटर दबाएंगे। कस्टमर यक्स कहाँ का है, आप इसका एड्रेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, इंटर दबाते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट इट, ये आपका हो गया। अब हम करेंगे बैक। ठीक, अब आते हैं ट्रांजैक्शन में, बाउचर ऑप्शन, इंटर दबाएंगे, F8 प्रेस करेंगे। ठीक है, सेल बाउचर खुल गया। कस्टमर यस को आप करेंगे सेलेक्ट, इंटर दबाएंगे और इसको करेंगे एक्सेप्ट। इनवाइस में हम सामान का नाम डालेंगे। सामान का नाम क्या है, 40 इंची ओनिडा टीवी है। इंटर दबाएंगे। कितना पीस है, 5 पीस है। अयोध्या गोडाउन में रखा हुआ है 5 पीस यहाँ से हम। ठीक है, रेट कितना है, 18,000, 20,000, 20, 1, 2, 3, 20,000। ठीक, इंटर दबा दिया, 1,00,000 ये हो गया। दूसरा सामान क्या है, यहाँ से आप सेल्स अकाउंट उठाइएगा, क्या है, सैमसंग स्क्रीन टच मोबाइल है, 5 पीस आपके पास है। स्पेस दबाएंगे और ये भी आपका अयोध्या गोडाउन में है, 2 पीस, रेट आपका 10,000, इंटर दबा दिया मैंने और 20,000 ये हो गया। इंटर दबाएंगे, सेल से भी हो जाएगा। इतना तक हमने कर लिया।
यहाँ तक हमने कर लिया है और यहाँ तक हमने आपको बता भी दिया है। वाउचर हमने सेल वाउचर पर क्लिक करके इतना एंट्री कर लिया। आगे क्या करना है, आगे आपको डेट को चेंज करना है, पार्टी का नाम ले लिया मैंने, सब कुछ यहाँ तक एंट्री कर लिया है। अब यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट को सेट करना है, तो उसके लिए आपको डिस्काउंट गिवन जो लेजर था उसको सेलेक्ट करना है और उसके अंदर जितना भी डिस्काउंट देना है वो आप डिस्काउंट लिखेंगे, लेकिन माइनस के साथ। जब आप माइनस के साथ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उतना डिस्काउंट हो जाएगा। तो माइनस का डिस्काउंट लिखेंगे। फिर आपको आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसका एंट्री कर लेते हैं पहले हम। अब यहाँ पे हम इंटर दबाएंगे थोड़ा सा और एक बार, स्टॉक आइटम से बाहर आ जाएंगे और यहाँ से आप डिस्काउंट गिवन को आप लेजर लेंगे, इंटर दबाएंगे और यहाँ पे आपको अगर परसेंटेज में देना है तो परसेंटेज, अगर रुपए में देना है तो आप रुपए में दे सकते हैं। तो मान लेते हैं हम परसेंटेज देंगे -13%, ठीक है, 13.33। इंटर दबा दिया मैंने, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, थोड़ा कम ही देते हैं, मतलब 6.87%, ठीक है। ये हमने डिस्काउंट दिया, लेकिन माइनस में आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -6.77, ठीक। इंटर दबा दिए, आपका 8,124 रुपये आपको माइनस देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमने 6.677 क्यों लिखा था, इसका कारण क्या है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा ऑप्शन और एक है, यहाँ पर आपको राउंडिंग ऑफ, ठीक है, ये आपको राउंडिंग ऑफ इसलिए मैंने लिखा था। अब इसको समझाएंगे थोड़ा सा आगे बढ़ करके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है, यदि आप चाहते हैं इस ट्रांजैक्शन में कैरिज कॉस्ट यानी कि किराया भाड़ा भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ किराया भाड़ा भी ऐड करना है तो किराया भाड़ा के लिए आपको ये लेजर बनाना पड़ेगा, जिसका अंडर ग्रुप आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि वो माल उसी घर तक आपको पहुँचाना है, ठीक है। तो वो भी आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये एंट्री आपकी हो जाएगी। फिर कह रहा है कि अगर आपका पैसा जो टोटल अमाउंट हुआ है उसमें कहीं दशमलव का आ रहा है, ठीक है, हो सकता है आपके पास जो टोटल अमाउंट हुआ वो 0.45 पैसा हो रहा है, 0.76 पैसा हो रहा है। तो जो 76 पैसा होता है ना हम कस्टमर से ले पाते हैं, ना हम उससे हम छुट्टा दे पाते हैं। तो जो 76 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा जो होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, एक दिन क्या होगा, एक बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपके हिसाब में थोड़ा गड़बड़ी पैदा करेगा। तो आप चाहते हैं कि इसी वक्त जो पैसा बन रहा है या तो हम ले लें या फिर उसको हम छोड़ दें, ऐसा आप करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको राउंडिंग ऑफ ऑप्शन के नाम से लेजर बनाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, अगर आपका दशमलव के बाद 45 पैसा बनना है तो आपको 45 पैसा छोड़ना पड़ेगा। अगर दशमलव के बाद आपका 70 पैसा, 60 पैसा, 52 पैसा बन रहा है तो आपको और पैसा ऐड करके कस्टमर से लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं राउंडिंग मेथड। मतलब 50 पैसे से ऊपर बढ़ना है तो जोड़ के आप ले सकते हैं, और 50 पैसे से नीचे बढ़ना है अगर दशमलव के बाद तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम हिसाब को आप उसी समय ख़त्म कर सकते हैं, पैसे को आप इकट्ठा नहीं होने दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको राउंडिंग ऑफ के नाम से ले जाना पड़ेगा, जिसका खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये चीज़ मैं करके दिखाता हूँ इसी बिल में। ये हमने डिस्काउंट दिया। अब आते हैं हम ये ले जाओ बनाते हैं किराया वाला, ठीक है। किराया वाला बनाते हैं यहाँ पर, तो अल्ट दबा के आप सी प्रेस करिएगा या फिर आप क्रिएट पर क्लिक करके आप बना सकते हैं, ठीक। तो मैं अल्ट दबा के सी प्रेस करूँगा शॉर्टकट की, और यहाँ से फ़ारेनहाइट कॉस्ट FERIGST एंड क्या है, मिला नहीं क्या स्पेलिंग बताओ, ये आपका FRIEGST एंड कैरिज CARRIAGE कैरिज, ठीक है। इसी नाम से लेजर बनाएंगे और इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, इसको आप इनडायरेक्ट इनकम भी बना सकते हैं। कब होगा, जब कस्टमर से आपका डील ये हो जाएगा कि हम किराया भाड़ा नहीं देंगे, आपको देना होगा, हम आपका माल आपके घर तक पहुंचा देंगे, तो वहाँ पर आपको इनकम हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको। क्लियर हुआ। और आप खर्चा कम ज़्यादा करके आप दे सकते हैं।
अगर आपको डील ये हो जाए कि हम ही को पहुंचाना है, आप कस्टमर बोलेगा हम किराया भरा नहीं देंगे, तो आपको यही खाता बनाना पड़ेगा। अधिकतर यही होता है, ठीक है। इंटर दबाते हुए और इसको करेंगे एक्सेप्ट इट, ठीक। अब यहाँ पे आपको 10 मान लेते हैं यहाँ पर 300 रुपया आपको देना है, तो अगर प्लस करेंगे तो जुड़ जाएगा, तो कस्टमर के बिल में ऐड हो जाएगा। और माइनस करेंगे तो आपका खर्चा होगा, तो -300 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डिपेंड करता है कि आप देना चाहते हैं कि लेना चाहते हैं। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पर 300 रुपया माइनस करेंगे, और भी सॉरी 300, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आते हैं एक आपका राउंडिंग मेथड आपका है। अब यहाँ पर देखेंगे टोटल अमाउंट हमारा जो है दशमलव के बाद 00 है, कोई आपका 42 पैसा 30 पैसा 80 पैसा नहीं बना हुआ है, तो हमको राउंडिंग मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको पड़े तब क्या करेंगे, तो आप लीजिए बना सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ ऐसा देते हैं कि हमारा दशमलव बने, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा जा करके मैंने लिख दिया 37, ठीक है। तब भी हमारा नहीं आ रहा है, और कुछ ऐसा गिनती लिखना पड़ेगा कि आपका दशमलव आ जाए, ठीक है। -6.369 अब आपका आ गया, आया ना, 80 पैसा आया। अब यहाँ पे हमारा जो है 20 पैसा देखने को मिल रहा है। अब ये 20 पैसा टोटल आपका हुआ है, तो आप 80 पैसा जोड़ के तो ले नहीं सकते हैं। आप क्या करना होगा, आपको 20 पैसा छोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पर टोटल होने के बाद 80 पैसा आया होता, तब आप 20 पैसा जोड़ के आप ले सकते थे। तो उस पैसे को हटाना है या लेना है, उसके लिए आपको राउंडिंग मेथड ले जाना पड़ेगा, अल्ट दबा के C, और यहाँ पर ROUNDING राउंडिंग ऑफ, ठीक है। इंटर दबाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। इंटर दबाते ही इसको करेंगे एक्सेप्ट इट, और यहाँ पे जाएंगे -0.20 पैसा। जिस इंटर दबाएंगे तो हमारा ये घट के 0 हो जाएगा। ये देखिए हो गया। तो कभी कभार अगर स्थिति बनती है कि हमारे टोटल हिसाब में यहाँ पर दशमलव आ रहा है, तो आप राउंडिंग ऑफ लगा करके उस पैसे को आप घटा सकते हैं या जोड़ करके आप ले सकते हैं कस्टमर से 1 रुपया एक्स्ट्रा। क्लियर हुआ? ये आपका हो गया पहला तरीका, आप डिस्काउंट टोटल अमाउंट पे आप कैसे देंगे। दूसरा तरीका हम कल के वीडियो में समझाएंगे, वो आपको ऑप्शन यस करना होगा, ठीक है। तो आज इतना तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।